हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जेपी क्लासेस में। मैं जेपी यादव आपके साथ बना हूँ, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ साथ। ठीक दोस्तों, तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था। ज्योग्राफी में आज मैं बताऊंगा आप लोगों को उसके आगे। इसके पहले वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि महाविस्फोट नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र की पूरी जानकारी दी थी। ठीक, और उसके आगे ताराओं के कितने नक्षत्र होते हैं, सब कुछ मैंने बताया था। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक। इसमें से 2 नंबर के या 1 नंबर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है। ये है महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या है कि पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है या महाविस्फोटक सिद्धांत क्या होता है। तो इसमें ये है कि इनको किसने दिया, किसने लाया, कहाँ के थे, तो ये सब पूछा जाता है इसमें। तो देखिए, महाविस्फोटक सिद्धांत क्या कहता है। महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत ये बताता है, इसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग या बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी होती क्या है। जॉर्ज लेमेंतेरे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के बनने से, सभी आकाश गंगाओं के बनने से पहले यह पूरा संसार एक प्रकार से गोला के टाइप में था। क्या था? गोल, एक गेंद की टाइप में था। किस टाइप में? एक गोलाकार में था। और ये सब ब्रह्मांड पूरा, और इसकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक लड्डू ले लीजिए और उसको पूरा मुड़ेर करके पूरा बना लीजिए, जिससे कि उसको कह दिए उन्होंने कि बिग बैंग थ्योरी उसका सिद्धांत दिया गया। यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर से बता रहा हूँ, महाविस्फोटक सिद्धांत दिया किसने? जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे नामक एक बेल्जियम के, कहाँ के? बेल्जियम के थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। जो कि जिनका नाम जॉर्ज लेमेंत्रे है, ये थे बेल्जियम के। और इन्होंने महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को दिया। क्या दिया? बिग बैंग थ्योरी को इन्होंने ही दिया। इन्होंने कहा कि यह संसार, यह ब्रह्मांड पूरा पहले एक प्रकार से पूरा जुड़ा हुआ था। क्या था? पूरा एक गोला के टाइप में था और यह विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ। तो उसी से यह ब्रह्मांड वगैरह, आकाशगंगाएं, सब कुछ उसी से बना है। पहले ये किस रूप में था? लाइक, बता रहा हूँ, लाइक एक ब्लैक होल मैंने आपको पढ़ाया है, ब्लैक होल की तरह था। क्या था? ब्लैक होल की तरह था। ब्लैक होल में मैंने बताया था कि एक चम्मच मिट्टी, एक चम्मच ब्लैक होल की मिट्टी ले ली जाए और यहाँ पर 10 हाथियों के बराबर होगी वो मिट्टी। एक चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के बराबर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि महाविस्फोटक सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, तो क्या हुआ? ये टूटा, ब्लास्ट हुआ, फटा, कुछ भी हुआ, तो उसका नाम रखा गया महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया। यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चलते हैं, ये कितने सालों का था? मतलब 15 मिलियन साल, 15 मिलियन साल के करीब ऐसा हुआ। तब हम सब कोई नहीं थे। क्या थे? ये बहुत ही डेंसिटी वाला एक तारा था। लाइक तारा कह लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, एक प्रकार से ये तारा ही था।
एक तारा से सभी तारे बने हैं। अब चलिए क्या होता है, अब आगे चलते हैं कि यह ब्रह्मांड बना कैसे। ब्रह्मांड बना कैसे, तो तारा और तारा के बीच का स्पेस, तारा और तारे के बीच के स्पेस से यह ब्रह्मांड बना है। क्या है, तारा और तारा के बीच के स्पेस को मिला करके यह ब्रह्मांड बना है। देखिए, तारा और तारा के बीच जो स्पेस है, इसको मिला करके, इन दोनों को मिला करके क्या बनाया गया, ब्रह्मांड। क्या बना बबुआ, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या हुआ कि तारा और तारा के बीच, अब देखिए आप आसमान में देखेंगे तो आपको केवल तारा या तो नज़र आएंगे या तो स्पेस नज़र आएगा, तो उसको क्या कहा गया, ब्रह्मांड। तारा और तारा के बीच के स्पेस को, तारा और तारा के बीच का स्पेस जो होता है, या तारा और तारा के बीच के स्पेस को मिला करके क्या बनाया गया, ब्रह्मांड। क्या हुआ, ब्रह्मांड। तारा और तारा के बीच स्पेस मिला करके ब्रह्मांड बनाया गया। ये हो गई इसकी डिफिनेशन। आसमान में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल तारा दिखेंगे और स्पेस दिखेंगे। क्या दिखेंगे, तारा और तारा, उसके बीच का स्पेस। दो तारा हैं, इनके बीच का जो स्पेस है, इनको दोनों को मिला करके जो बनाया गया, क्या बनाया गया, ब्रह्मांड बनाया गया। तो ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं कि अब अभी तक ये देखे गए कि पीछे क्या हो रहा था हमारे, अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। अभी तक देखें कि पीछे क्या हो रहा था, अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो भैया इसके पहले हमारे आए थे एडमिन हब्बल। क्या थे, एडमिन हब्बल जी थे, जो कि बताए थे, क्या बताए थे, कि यह पूरा ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, मतलब फैल रहा है। इन्होंने अपनी यंत्र से जो बनाया गया, इनके द्वारा बनाए थे, जो ये दूरबीन बनाए थे, इन्होंने क्या किया कि हब्बल नामक कुछ वहाँ भेजे गए थे, जो दूरबीन भेजी गई थी, उससे इन्होंने देखा कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। तो एडमिन हब्बल जी आए। कौन आए, एडमिन हब्बल, हब्बल नाम भी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। तो इन्होंने आए और इन्होंने बताया कि इन्होंने जो दूरबीन से देखा और बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। मतलब अभी तक तो कुछ यहाँ पर थे, अब क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब विस्तार हो रहे हैं, फैल रहे हैं। तो इन्होंने बताए कि इन्होंने सिद्धांत भी दिया, हब्बल का सिद्धांत भी है, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो आप देखिएगा क्लास, तो आपको समझ में बिल्कुल आएगी। तो एडमिन हब्बल जी आए, तो इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। अब जब बबुआ ब्रह्मांड विस्तारित होगा, तो एक प्रकार से किसी ना किसी दिन यह एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। क्या होगी, यह एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। और जिस दिन ये एनर्जी ख़त्म हुई, जिस दिन ये ऊर्जा ख़त्म हुई, उस दिन क्या होगा, ये जो पहले से जब बिखरे हुए थे, जो ये महाविस्फोटक हुआ था, वो जब फिर से जुड़ जाएगा, तो उसका नाम दिया जाएगा सुपर क्रंच। क्या दिया गया, सुपर क्रंच। तो इन्होंने पहले से बताया कि उसको कहा जाएगा सुपर क्रंच। क्या कहा जाएगा, सुपर क्रंच, सुपर
सुपर क्रंच। सुपर क्रंच पूछा जाता है पेपर में कि जिस दिन यह ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन यह सारी एनर्जियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उस दिन क्या होगा। तो उस दिन क्या होगा, क्रंच दिया होगा या सुपर क्रंच दिया होगा। तो आपको टिक मार के आना है सुपर क्रंच या क्रंच में। ठीक, तो ये हो गया आज का सुपर क्रंच। तो सुपर क्रंच सिंपल भाषा में समझ लीजिए। अभी तक महाविस्फोटक सिद्धांत में कोई तारा था, क्या था, तारा था, उसने विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ, क्या बने, ब्रह्मांड बना। अब जब ये सब फिर से एनर्जियाँ लॉस होती जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी एनर्जी सब, तो ये एक प्रकार से सुपर क्रंच के उसमें आ जाएगा। किस में आएगा, सुपर क्रंच में। और यह क्या हो जाएगा, सुपर क्रंच। तो ये हो गया आज का ये। तो इसके बाद अब चलेगी क्लास किसकी, सोलर सिस्टम, सौर मंडल। तो मैंने आज तक आपको इसकी पिछली क्लासेस में मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया क्या, देख लीजिए। ये आज महाविस्फोटक सिद्धांत तो हो ही चुका है। तो मैंने इसके पहले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ ब्रह्मांड। महाविस्फोटक सिद्धांत के बाद बना क्या, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बना पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या बना, ब्रह्मांड के बाद क्लस्टर, 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 क्लस्टर। तीसरा क्या बना हमारा, तीसरा बना हमारा आकाशगंगा। एक आकाशगंगा को, तमाम आकाश क्लस्टर मैंने क्या बताया था आपको कि बहुत सारी 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है, तो कौन सी है बबुआ, देवयानी। कौन सी है, देवयानी। इन तीनों आकाशगंगाओं के समूह को हम कहेंगे क्लस्टर। क्या कहेंगे, 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। मैंने ये बता चुका हूँ, सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी है। ठीक, अब चलिए आकाशगंगा पढ़ा चुका हूँ, आकाश गंगा ये भी हो चुका। अब चौथा में मैंने क्या पढ़ाया है आपको, चौथा में इसके पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था तारामंडल, तारामंडल। पांचवा में मैंने क्या पढ़ाया आपको, पांचवा में पढ़ाया नक्षत्र। क्लास चल चुकी हैं सब, पढ़ा चुका हूँ नक्षत्र। अब चलेगा बबुआ आपका, क्या चलेगा, सौर मंडल। क्या चलेगा, सौर मंडल। नक्षत्र हो चुका है, सौर मंडल चलेगा। क्या चलेगा, सौर मंडल, सौर मंडल। ये आपका बचा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे ग्रह, ग्रह। लास्ट आपका ये होगा ग्रह। तो ये 2 टॉपिक बची हैं। ये 2 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये सब आपकी हो चुकी हैं, ये हो गई हैं, ये दोनों आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे अपने इंडिया में, फिर वो पढ़ेंगे। अभी आप पढ़िए बाहर की चीज़ें क्या हैं, सौर मंडल और ग्रह, 2 चीज़ आप पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा, क्लास छोड़ के भागना नहीं है, और समझना है, बूझना है, और प्यार मोहब्बत से समझना है। ठीक, तो छोड़िएगा नहीं क्लास, बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलूँगा सौरमंडल के साथ, और धड़ल्ले की क्लास चलेगी वो वाली। ये क्लास यहीं तक रखता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे सौरमंडल। ठीक, तो बबुआ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं। ठीक, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आता रहेगा कि क्लास कब आई और वीडियो कब अपलोड हुआ।
तो जय हिंद, जय भारत, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद।